मोहिना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। तेरे संग में रहेंगे ऐ मोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। तुम्हें पुष्प बनो मैं माला बनूं। ओ तुम पुष्प बनो तो मैं माला बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। ओ तुम पुष्प बनो तो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। ओ तुम पुष्प बनो तो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहिना। ओ माला में मिलेंगे ओ मोहिना। माला में मिलेंगे ओ मोहिना। ओ माला में मिलेंगे ओ मोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। गाइए प्रेम से मस्ती के साथ में। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। ओ तुम मुरली बनो तो मैं कामी बनूं। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। ओ तुम मुरली बनो तो मैं ताने बनूं। तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं। ओ तुम मुरली बनो तो मैं ताने बनूं। ओ भैया कन्हैया मुरली के लिए कहाँ रखते हैं? मुरली कहाँ बजाते हैं ठाकुर जी? मुरली को कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? होठों पे, अधरों पे, है ना? अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहिना। 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 ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। ओ मोहिना ओ सोहिना। अधेरों पे जय हो। अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहिना। बांके बिहारी लाल की
बनो मैं श्रोता बनूं, ओ तुम भगता बनो तो मैं श्रोता बनूं, तुम्हें भगता बनो मैं श्रोता बनूं, ओ तुम भगता बनो तो मैं श्रोता बनूं। मिलेंगे कहाँ? भागवत में मिलेंगे, हरि बोल भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना। भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, 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 ओ भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना। तेरे संग में हरि बोल मोहिना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, मोहिना तेरे संग में रहेंगे, मोहिना, तेरे संग में रहेंगे, मोहिना, तेरे संग में रहेंगे। तुम बकता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम बकता बनो मैं श्रोता बनूं। मिलेंगे कहाँ? भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। कितना सुंदर भाव है, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। इसको समझना बड़े मुश्किल है, क्योंकि हर कोई वक्ता नहीं बन सकता है, हर कोई वक्ता नहीं बन सकता है और हर कोई श्रोता नहीं बन सकता है ना? क्योंकि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे ज्ञान देने के लिए, लेकिन चेला बनना मुश्किल है, श्रोता बनना मुश्किल है। क्यों भाई श्रोता बनना क्यों मुश्किल है? बोले वक्ता जब बनोगे जब तुमको सुनने की आदत हो जाएगी, पहले आपको श्रोता बनना पड़ेगा। अब जैसे कि हम कथा कह रहे हैं टूटी फूटी, जैसे भगवान की कृपा हमारे ऊपर तुच्छ वाणी के द्वारा, तो पहले हमने गुरुओं से ज्ञान लिया है, उनके चरणों में बैठे हैं, हमने सुना है। गुरुओं ने तो बहुत कृपा की, हमारा पात्र छोटा था, हमारा पात्र छोटा था, हमने ज्ञान उतना ही अर्जित किया है जितने हमारे पात्र के अंदर बन सकता है। तो पहले श्रोता बनना है, तभी तो हम वक्ता बन सकते हैं। लेकिन सुनने की जिसको आदत पड़ जावे प्यारे, वही वक्ता बन सकता है। तो तभी तो कहते हैं ठाकुर जी आपके सिवा कोई वक्ता नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, जैसे कि हम यहाँ कथा कह रहे हैं, ये हमारा शरीर कथा नहीं कह रहा है। हम सोचें कि हम बड़े कथाकार बन गए हैं, ये हमारी मूर्खता है। क्या है? हमारी मूर्खता है। हम कोई कथा कहने वाले नहीं हैं। ये तो हम किस प्रकार से हैं? बोले जैसे ठाकुर जी अपने अधरों पे वंशी को रखते हैं,
जिस प्रकार से ठाकुर जी अपने होठों पे मुरली को रखते हैं और फूंक मारते हैं, उसी प्रकार से मुरली बजने लगती है। मुरली बजने लगती है। मुरली की ताकत नहीं है कि भी अपने आप बजने लगे। हम व्यासपीठ पर बैठ गए हैं, लेकिन हम तो बंसी हैं। हम कौन हैं? बंसी हैं। हम मुरली हैं, लेकिन फूंक मारने तो गोविंद हैं हमारे। फूंक कौन मारता है? यहां हमको जो कहने की शक्ति प्रदान करते हैं वो कौन है? बिहारी जी। हम अपनी शक्ति से आपको कथा नहीं सुना पाएंगे। हम कहें हम आपको कथा सुनाएंगे, हमारी कोई ताकत नहीं हमारे अंदर। ये तो मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि जो व्यासपीठ पर हम बैठ करके आप सभी सज्जनों के लिए भगवान नाम का आपको गुणगान करा रहे हैं। और वो भी महाराज इस संसार में आकर के हर भी व्यक्ति फंस जाता है। बोले क्यों महाराज? इस संसार है बड़ा झूठ का बाजार है। संसार झूठ का बाजार है। कैसा झूठ का बाजार है? हम जहां भी बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, किसी भी दुकान में आप जाइए, वहां झूठ बोलने से काम नहीं चलता। दुकानदार भी अपनी रोजी रोटी की कसम खाता है कि आपको हम इतनी दिन दे रहे हैं, आप बोनी का समय है इसलिए ले जाइए, लेकिन वो भी झूठ बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? कोई भी वस्त्र आपके शरीर पे खिले ना खिले, लेकिन दुकानदार को बेचना है, वो बेचेगा। आपके पास में धर्मपत्नी गई साथ में साड़ी खरीदने के लिए और बाजार में ले गए आप, बोले भैया साड़ी दिखाइए, तो ऐसी साड़ी दिखाकर जो सबसे महंगी हो। पहले तो आपसे रेट पूछूंगे कितने रेंज की चाहिए, रेंज की, तो आप कहेंगे बता दिए 1000-1500 रुपए। तो भले ही वो 500 रुपए की साड़ी हो, लेकिन आपसे उसने रेंज पूछ लिया। वो 500 रुपए की साड़ी 1500 की बनेगी, 500 रुपए की साड़ी 1500 की बनेगी, क्योंकि आपसे रेंज पूछ लिया उसने। अब आपको थोड़ी पता है कितने हैं, उसने पहले ही उसमें रेंज को लिख रखा है। धर्मपत्नी के शरीर में वो साड़ी खिले ना खिले, लेकिन कहते आपके ऊपर बहुत अच्छी जमेगी, आपके शरीर बहुत अच्छी लगेगी, ले जाते हैं। झूठ बोल करके हम लोग बाजार में कोई भी वस्तु खरीद करके लाते हैं। ये झूठ का बाजार है। तो झूठ के बाजार से बचने के लिए हमको करना क्या है? एक धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, बोले सुनते हो जी? बोले हाँ जी। बोले गर्मी का मौसम आ गया है, धूप लग रही है, और धूप लगने के लिए हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो सुनो ना, छाता लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? छाता। और सुनो जी, छाता लेकर के आना। आप बाजार में आप जैसे ही जाएंगे ना, तो दुकानदार होगा, वो उस वस्तु का रेट डबल बताएगा, तो उससे आप आधा कर देना। क्या कर देना? आधा। वो पत्नी के कहने पर बाजार में गया छाता खरीदने के लिए। सुबह सुबह का समय है। वो कहा दुकानदार से, भैया ये छाता कितने का है? उसने कहा भैया 150 रुपए का है। 150 रुपए का? पत्नी की बात याद आ गई। पत्नी ने कहा था आधा कर देना, अगर दुकानदार तुमसे डबल बोलता तो आधा कर देना। अच्छा भैया 150 रुपए का छाता है तो 75 रुपया दूंगा तुम्हारे लिए। कितना दूंगा? 75 रुपया। तो व्यक्ति बोला, दुकानदार बोले भैया आप आधा कर रहे हैं इसका? बोले अगर आपको लेना ही है तो 100 रुपया दे देना। 100 रुपये? तो भैया फिर याद आ गई कि आधा करना है मुझे। 100 रुपये का भैया 50 रुपया दूंगा तेरे लिए। कितने दूंगा? 50 रुपया। फिर दुकानदार बोले भैया तुमको लेना है तो 60 रुपये लेना। तो 60 का फिर आधा कितना हुआ? 30 रुपया। बोले भैया अगर तुझे देना है तो 30 रुपये दे दो, बताओ देना हो तो। बोले नहीं अगर तुमको लेना है तो 40 रुपये में ले जाओ। तो फिर वही आधा सिस्टम, अगर 40 में दे रहा तो भैया 20 रुपया दूंगा मैं। कितना? 20 रुपया दूंगा। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, सुबह सुबह से मेरा खराब समय कर रहे हो, बोनी का समय है। अगर तुमको लेना ही है तो सुनो ना, 15 रुपये में ले जाओ। अब 15 का आधा कर दिया, 7.5 रुपया। बोले भैया अगर तुमको छाता देना है तो 7.5 रुपया दूंगा मैं।
फिर हुआ क्या, वो व्यक्ति बोला, बोले अगर तुम 7.5 रुपए दे रहे हो तो तुम्हें 7.5 रुपए में छाता नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले इसका इतना मूल्य ही नहीं है। लेकिन भैया वो अपने मूल्य पर टिक नहीं रहा है, वो आधा करता जा रहा है, लेकिन उसको अंत में छाता मिला नहीं, अंत में छाता मिला नहीं। बोले क्यों? वो अपने भाव पर टिक नहीं रहा है, अपने भाव पर टिका नहीं है। बिना भाव बाजार में मिलती नहीं कोई वस्तु भैया, बिना भाव के नहीं मिलती है। तो अच्छा ये बताइए, जब बाजार में कोई वस्तु बिना भाव के नहीं मिलती है तो मेरे गोविंद बिना भाव के कैसे मिल जाएंगे? मेरे गोविंद बिना भाव के कैसे मिलेंगे बाजार में? अरे गोविंद को पाना है तो हमारे अंदर भाव प्रकट करना चाहिए। आज हम बड़े ज्ञान की बात करते हैं, अनेक वक्ता होते हैं, अपने अभिमान में भरे हुए होते हैं, लेकिन वही भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ये झूठ का बाजार है संसार। क्यों भैया? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन झूठे चवेना, झूठा ही भोजन झूठे चबेना, झूठ ही भोजन झूठे चवेना, झूठ ही भोजन झूठे चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। तो ध्यान रखना भैया, जहां झूठ है वहां परमात्मा नहीं है। मानस में कुछ पंक्तियां पाई गई हैं कि जिसमें सीता राम अक्षर नहीं है। इस चौपाई में सीता राम का अक्षर बिल्कुल नहीं है क्या? आप देख लो, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। इस चौपाई में जब भगवान का नाम अक्षर नहीं है, क्यों नहीं है? बोले जहां झूठ है वहां परमात्मा नहीं है, जहां झूठा दिखावा है, पाखंड है, वहां परमात्मा नहीं है। तो ध्यान रखना, भगवान को पाना है तो भगवान को किस प्रकार से पाएंगे भैया? वृंदावन की तो बहुत ही लीला बड़ी निराली है। वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वहां भक्ति है। अगर ज्ञान का अभिमान आपको पाना तो और कहीं तीर्थ में चले जाइए। वृंदावन वह धाम है जहां मात्र भक्ति पाई जाती है, प्रेम पाया जाता है, भाव पाया जाता है। प्रथम दिवस की कथा में आपने सुना था कि भक्ति देवी महारानी की भी चिंता दूर हो गई। वृंदावन में अनेक संत रहते हैं, और वृंदावन में रहता कौन है? ठाकुर जी, बिहारी जी। आज आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कितनी सुंदर मनमोहक झांकी है प्यारे की। किस किस ने दर्शन किए हैं ठाकुर जी की? आपने किए हैं क्या? कौन कौन गए यहां से वृंदावन? थोड़ा हाथ खड़े करिए, कौन कौन गए हैं वृंदावन? मात्र 2-4 ही सज्जन गए यहां से। अच्छा, अरे वृंदावन जाइए, वो प्रेम की भूमि है, जहां महाराज ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज ज्ञान के भंडार भरे हुए थे, लेकिन उनका भी ज्ञान चूर चूर हो गया। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य थे, लेकिन उनका भी ज्ञान का चूर चूर हो गया महाराज। वृंदावन वह है
एक जगह भागवत चल रही थी महाराज, और भागवत में जैसे ही मेरे व्यास जी महाराज कथावाचक वहां से श्रवण करा रहे थे सभी सज्जनों के लिए कथा। बोले कहते हैं मैया देवकी ने, मैया नंद रानी यशोदा जी ने छोटे गोपाल जी के लिए स्नान कराकर बढ़िया चौकी पे बैठाया है, भगवान को सजाया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, दिव्य वस्त्र पहनाए हैं। मैया ने आज मेरे गोविंद के लिए सोने के कंगन पहनाए हैं, हाथों में सोने के कंगन पहनाए हैं महाराज, सोने की वाली पहनाई है, और हीरा भी उनके ठोड़ी में जड़ा हुआ है। और जैसे ही वहां पे रहता था कौन, गोवर्धन डाकू। कौन रहता था, गोवर्धन डाकू। और जैसे ही उसके कानों में पड़ा कि मैया यशोदा ने एक छोटे से लाला के लिए सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, मस्तक पर तिलक लगाया है और हाथों में कंगन पहनाए हैं, वो भी सोने के, सोने की बाली पहनाई है, सोने की करधनी पहनाई है, पूरे शरीर में सोना ही सोना। वो गोवर्धन डाकू ने जैसा ही सुना कानों से, वो भैया वो तो जा रहा था चोरी करने के लिए, और जैसे ही कानों में सोने की बात गई तो वहीं थम गया और कथा में बैठ गया। सोने की चर्चा चल रही है, और जैसे ही कथा विश्राम हुई तो गोवर्धन डाकू आया व्यास जी के पास में। बोले पंडित जी महाराज, बोले हाँ जल्दी बताइए। बोले कौन बताऊं, वो बालक रहता कहाँ है। बोले कौन सा बालक। बोले अभी आप कथा में सुना रहे थे कि मैया यशोदा ने सुंदर से बालक को छोटे से लाला के लिए करधनी सोने की पहनाई, सोने की बाली पहनाई, सोने के कंगन पहनाई। वो बालक कहाँ रहता है बताइए मेरे लिए, कि मैं तो चोर हूं, मुझे चोरी करना है, मैं तो डकैत हूं, कहाँ रहता है। पंडित जी महाराज जल्दी बताइए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो ध्यान रखना तुम भी यहां से पोथी लेकर के भागोगे। तो पंडित जी महाराज डर गए बेचारे। बोले कोई नहीं भैया। अब जैसे ही नीचे बैठा था आकर के व्यास जी पीठ पर बैठ गया गोवर्धन डाकू बैठा। बोले भैया तू नीचे बैठ, मैं बता रहा हूँ। अरे बोले जल्दी बताओ, मुझे समय पास है, समय नहीं है मेरे पास में, जल्दी बताइए। तो सुन बेटा, वो बालक कोई और नहीं है, साधारण बालक नहीं है, वो मैया यशोदा का लाला है। वो रहता है वृंदावन में, और वृंदावन में गाय चराता है। और गाय चराने के लिए जब वन में जाता है, अधरों पे मुरली रखता है, प्यारी प्यारी धुन लगाता है, तो धुन सुनकर ही वो गाय आ जाती हैं, नृत्य करती हैं। वृंदावन पड़ता कहाँ है, वृंदावन है कहाँ बताइए। अब महाराज वो था राजस्थान का। अब राजस्थान से पता पूछा कि वृंदावन कहाँ है, और वृंदावन के लिए महाराज पूछ पूछ कर रास्ते में चल रहा है। पूछा था पंडित जी से, वो बालक खाता क्या है, वो बालक खाता क्या है। बोले तो कहा माखन मिश्री खाता है। छोटा सा बालक, उसको माखन मिश्री खिला देंगे, उसको लूट करके आ जाएंगे। माखन मिश्री को ले गया है, महाराज की कोठरी में बांधा है, और लेकर के रास्ते में चल रहा है, पहुंच रहा है वृंदावन। अब पहुंचा धीरे धीरे मथुरा, मथुरा स्टेशन पर पहुंचा, और मथुरा स्टेशन से सीधा पहुंचा वृंदावन। अब वृंदावन में पूछता है, बोले भैया वो ठाकुर रहता कहाँ है, वो बालक रहता कहाँ है। बोले कौन सा बालक। बोले जो गाय चराता है, नंद रानी का लाला, कहाँ है वो। बोले आपको यहाँ वृंदावन में यहाँ नहीं मिलेगा, जाइए यमुना जी के किनारे, वहीं गैया चरा रहा होगा। और जैसे ही महाराज उसको पहुंचते पहुंचते 4-5 दिन हो गए, भूखा है, प्यासा है, लेकिन उसके पास में मिश्री रखी हुई है, मक्खन रखा हुआ है, लेकिन उसने खाया नहीं है, उसने खाया नहीं है। बोले क्यों, उस नंद के लाला को खिलाऊंगा, ये भाव है उसका। क्यों भैया, उसको लूटने जा रहा है, लुटेरा है वो। और जैसे ही वृंदावन पहुंचा, यमुना जी के किनारे पहुंचा, तो यमुना जी के किनारे सुबह पहुंचा। सुबह से देखते देखते महाराज दोपहर हो गई, लेकिन वो लाला नहीं मिला, नहीं मिला लाला। कहां मिलेगा लाला।
सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से महाराज शाम हो गई, लेकिन वो लाला नहीं मिला। अब बिहारी जी को सबका ध्यान रहता है। बिहारी जी को पता है कि मेरे पीछे वो चल कर के राजस्थान से गोवर्धन डाकू आया है, उसको मैं दर्शन देने चलूं। अरे वो तो मुझे लूटने आया है, मुझे लूटने आया है। तो जैसे ही मेरे गोविंद कंगन पहने हैं, हाथों में बढ़िया करधनी पहनी है, और पहुंच गए सरयू मैया नदी के किनारे, वहां जाकर के गौएं चरा रहे हैं, और झाड़ियों में जाकर के गोविंद छम 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 पायल की आवाज करने लगे। जैसे ही गोवर्धन डाकू ने कानों में उस आवाज को सुना है, तो उसको लगा कि हाँ, अब कोई बालक आया, अब कोई बालक आया। फिर भी झाड़ियों से देखा, लेकिन लाला नहीं दिखाई दे रहा। आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन लाला दिखाई नहीं दे रहा। फिर देखा 10-20 मिनट हुए, आगे चला, आवाज फिर आई, फिर लेकिन लाला नहीं दिखे। लेकिन धीरे धीरे छम छम करते हुए लाला और गोवर्धन डाकू के सामने पहुंच गए। जैसे ही सामने पहुंचे हैं और सुंदर छवि का दर्शन उस गोवर्धन डाकू ने किया है, तो महाराज उस छवि को देखते रह गया, देखते रह गया। बोले इतनी सुंदर दिव्य दृष्टि से उसने ध्यान किया उस बिहारी का कि उसकी आंखों में आंखें फंस गईं। देखते देखते उसको 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, लेकिन एकटक देख रहा है, बिहारी जी की नजर नहीं हटती। क्यों? बोले इतना भगवान सुंदर वो बिहारी जी, जिसने इस सुंदर दुनिया को बनाया, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जैसे ही गोवर्धन डाकू ने दर्शन किया, तो महाराज आंखों से आंसू आने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, और गोवर्धन डाकू भगवान के चरणों में गिर गया, गिर गया, गिर गया। तो पता बिहारी जी क्या कहते हैं? बिहारी जी कहते हैं, अरे गोवर्धन डाकू, क्या हुआ तेरे लिए? बोले प्रभु मैं नहीं बता सकता, मैं तो आपको लूटने के लिए आया था, मैं तो आपके लिए लूटने के लिए आया था। लेकिन ये आज पता चला है कि लुटेरा भी किसी मुझसे भी बड़ा और कोई लुटेरा बैठा है, लूटने वाला बैठा है। वो कोई और बड़ा लूटने वाला और नहीं है, वो वृंदावन वाके बिहारी है, वृंदावन वाके बिहारी है। तो ध्यान रखना, हमारी जो दृष्टि संसार में फंस चुकी है, केवल संसार की सुंदरता को हम देखते हैं, और जिस दिन आप संसार की सुंदरता को देखने से वंचित हो जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, तो प्यारे आपकी दृष्टि में भगवान ही भगवान नजर आएगा। अरे लूटने वाला भी आज बिहारी जी ने उसको लूट लिया है, आज बिहारी ने उसको लूट लिया। तो ऐसा है वृंदावन, वृंदावन में केवल प्रेम भरा हुआ है। आज हम शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, बहुत करते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के पास में, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, हम सुनते हैं कि महाराज हमारे क्षेत्र में इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है।